दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग कि अपने वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। यहाँ पर हम वो 6 ऐसे मेजर पॉइंट की बात करेंगे जिसका अगर आपको डेली बेसिस पर आप यूज़ करते हैं, उसको आप अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पॉइंट को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें थोड़ा-सा मैं बता दूँगा कि अगर आप आजकल का मार्केट का सिनेरियो देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत से ऐसी डाइट मिल जाएँगी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, इतने वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं कि यार यदि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आपका बहुत ड्रास्टिकली करिए आपका यहाँ पर वेट लॉस हो जाएगा या फिर बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। देखो, होता भी है, ऐसा नहीं है कि अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका वेट लॉस हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बट क्या वो तरीका सही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम कोई भी हर जो शॉर्टकट अगर हम कहीं भी अपनाते हैं तो शॉर्टकट कुछ टाइम के लिए ही हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, बट उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और इसको हम टर्म्स बात करें वेट लॉस में, तो वेट लॉस के लिए भी वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें वो प्रॉपर नेचुरल तरीका, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बेसिस पे अभी हम जानेंगे कि किस-किस वो कौन-कौन से ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिनका हमें अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें अपने हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम उन पॉइंट पे बात कर लेते हैं वन टू वन। चलो देखो, पहले पॉइंट को शुरू करने से पहले थोड़ा हम बेसिक समझते हैं कि किस तरीके से आपका वेट लॉस होता है। इस जर्नी में आपको करना क्या होता है कि आपको कैलोरी इंटेक कम करना होता है, प्लस में आपकी जिसकी वजह से क्या है, कैलोरी आपकी बर्न होगी। अब क्या चीज़ है इसको हम समझते हैं। देखो, आपको क्या है, लिफ्ट टू वेट करना है। यदि आप अगर कंटिन्यूसली आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला तो है कि आपका जो लीन मसल मास है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने सुना भी होगा, एक होता है इपॉक बेनिफिट। इपॉक बेनिफिट है क्या कि मतलब आपका जो क्या है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट उसका वो हाई हो जाता है। मीन्स कि यदि आप कहीं बैठे भी हैं, यदि आप कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपकी कैलोरी क्या है, बर्न होते रहेगी। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वेट लिफ्टिंग करने के दौरान। और एक और अच्छा सबसे जो इसका बेनिफिट की हम बात करें वो क्या है कि आपकी जो विज़रल फैट है, विज़रल फैट की जो बर्निंग प्रोसेस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विज़रल फैट क्या चीज़ है। विज़रल फैट ये होता है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट के बाहर हो गया, जहाँ की जो आपकी नर्व सिस्टम हो गया, इनमें जो फैट होता है उस फैट की कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। वो अगर बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर हो जाता है तो हमारा फैट काउंट होना शुरू हो जाता है। तो वो जो फैट बर्निंग की प्रोसेस है, एक स्टडी के अनुसार ऐसा पाया गया है कि यदि आप 4 हफ्ते तक लगातार वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स, जो आपका विज़रल फैट है, विज़रल फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे फास्ट हो जाती है। इनके साथ-साथ में आपको एक और बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके जो जॉइंट्स वगैरह हैं वो भी आपके हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ वेट लिफ्टिंग। तो ये अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग क्या है कि क्रैश डाइट फॉलो करते हैं। देखो, क्रैश डाइट का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में आ जाते हैं, मतलब कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे भी बहुत कम कैलोरी आप खा रहे हैं। मीन्स कि आपने बहुत सारे ऐसा लोग करते हैं कि वो 1000 कैलोरी ले रहे हैं, 1200 कैलोरी ले रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। देखो, अगर एक दिन की बात करें, अगर एक स्वस्थ पुरुष या महिला की हम बात करते हैं कि उनको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो लगभग 12 से 1600 कैलोरी एक दिन की रिक्वायरमेंट रहती है। उसमें भी मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। अगर हम फीमेल की ही बात करें तो उसमें भी क्या है, 12 से 1600 कैलोरी फीमेल के लिए रहती है, प्लस में उसके बाद में 2000 प्लस कैलोरी तो वो मेल के लिए रहती है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका एज कितनी है, कैसा आपका बॉडी टाइप है, कैसा आपका डेली का रूटीन है, ये वेरी करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बेसिक चीज़ आपको करनी क्या है, आपको अपनी ओवरऑल कैलोरी कैलकुलेट करनी है। सपोज़ करो कि जैसे आपकी एक दिन की कैलोरी 2000 कैलोरी है। अब आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है, तो किस तरीके से आपको करना है, तो आप एक टारगेट रख लीजिए कि मेरे को 2000 कैलोरी में से 500 कैलोरी कम खानी है, मतलब कि अब आपको 1500 कैलोरी ही लेनी है। तो उस 1500 कैलोरी में आपको फिर पूरा चीज़ें मैनेज करनी है। और मतलब मेरा भी एक पर्सनल सजेशन भी है आपको, क्योंकि हम स्टार्टिंग से अगर बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट कर जाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता, हमारे ब्रेन के लिए ब्रेन फंक्शनिंग सही नहीं होगी, हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट लो हो जाएगा, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आपको यहाँ पे होने शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करो कि जितनी भी, जैसे आपने 500 कैलोरी का टारगेट रखा कि मेरे को अपनी ओवरऑल कैलोरी में से 500 कैलोरी कम करनी है, आप उस 500 को भी थोड़ा-सा और कम कर दीजिए, उसको हाफ कर लीजिए, 200-300 कैलोरी आप वहाँ पे कर लीजिए। तो अब आपको सबसे मेजर चीज़ होता है यहीं, ये मतलब यहीं पे ही हमारा असली खेल शुरू हो जाता है कि अब क्या करना है कि जैसे आपने 2000 कैलोरी में से आपको क्या है 300 कैलोरी कम करनी है, बची आपकी 1700 कैलोरी। उस 1700 कैलोरी को आप डिवाइड कर लीजिए,
ओवरऑल दिन में आप जैसे 2 से 3 घंटे के बीच का ब्रेक ले लीजिए। उस टाइम पे आपको वो सब चीज़ें, वो कैलोरी आपको प्रॉपर अपनी 1700 कैलोरी करनी है। थोड़ा बहुत तो देखो कैलकुलेशन आपको मैथ की यहाँ पर करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपका क्या है, आपका ओवरऑल आप हेल्दी रहोगे, आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी यहाँ पर हाई होना शुरू हो जाएगा, प्लस में आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी जितनी आप कैलोरी वगैरह ले रहे हैं, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, प्रोटीन से ले रहे हैं, फैट से ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा सही तरीके से बैठानी पड़ेगी कि मेरे को कितने प्रोटीन चाहिए, कितना मेरे को फैट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो यदि आप इस तरीके से प्रॉपर डाइट का रूटीन अपना फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे आपके एक तो है आपके हेल्थ में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, प्लस में आप कैलोरी डेफिसिट में भी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन को फॉलो करिए। तो अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, क्या है कि आपको फॉलो हाई प्रोटीन डाइट। आपको हाई प्रोटीन लेना है। हाई प्रोटीन से आप ये कंफ्यूज मत होना कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे दिन भर प्रोटीन ही प्रोटीन लेना है, ऐसा नहीं है। क्या बेसिक रहता है कि जैसे आपको 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है एक नॉर्मल इंसान को। अब अगर यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा सा प्रोटीन का रेशियो अलग हो जाएगा। तो वो किस रेशियो में होगा, वो प्रोटीन हमारा हो जाएगा 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। इतना आपको यहाँ पर लेना है, पर डे की रिक्वायरमेंट है तो आपकी ये पर केजी के हिसाब से। तो अब इसके बेनिफिट क्या है, यदि आप देखो अपनी अगर आपकी डाइट में हाई प्रोटीन इंटेक है तो उसको आपको क्या है, एक तो आपको ओबेसिटी का खतरा कम हो जाता है, प्लस में आपको जो बॉडी फैट है, बॉडी फैट बढ़ने के चांस भी आपके बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब इसके और बेनिफिट की हम बात करते हैं। प्रोटीन इंटेक से आपको होता क्या है कि आप हैवी फील करते हैं, आपको भूख उस रेशियो में नहीं लगती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा इसमें बूस्टअप होता है। एक और विशेष चीज़ का आपको ध्यान क्या देना है कि यदि आप जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, यदि आप दिन की शुरुआत कोई भी खाने से करते हैं, तो आपको उस मील में ये ध्यान रखना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मात्रा में करीब 30 से 40% वहाँ पे प्रोटीन इंटेक आप उसमें रखें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे आप ओवरऑल दिन भर में जितनी भी आप कैलोरी ले रहे हैं, उस कैलोरी में आपको करना क्या है, करीब जो आपकी कैलोरी आनी चाहिए 30 से 40% कैलोरी आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप इस हेल्दी पूरी डाइट को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे आपके हेल्थ में बेनिफिट मिलेंगे। अब एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यार जिन लोगों का मतलब ये चीज़ें तो सब आपने बता दी, अब उसको हम कौन कौन से वो हमारी वो रिसोर्सेज हैं जिससे हमको प्रोटीन मिलेगा। देखो सबसे पहले तो आपके पास में दालें आ जाती हैं, प्लस में फिर सोयाबीन वगैरह सोया वगैरह आपके पास में ऑप्शन हो जाता है, फिर उसके बाद में एग आ जाता है, फिश हो गया, चिकन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप डेली रूटीन में अपना ऐड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि जो लोगों का थोड़ा सा लाइफस्टाइल बिजी है, वो लोग किस तरीके से प्रोटीन ले सकते हैं। उनके लिए क्या है कि वो वे प्रोटीन अगर ये चीज़ नहीं ले पा रहे तो वो अपना वे प्रोटीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि उनकी प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर उनको मिलता रहे। तो अब जो पाँचवें पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, देखो वो क्या है कि आपको अपने डेली के रूटीन में कार्डियो भी ऐड कर देना है। मतलब कि एक तो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लस में आप कार्डियो करना है आपको। तो मिनिमम आपका कार्डियो आप 30 मिनट मिनिमम आप कार्डियो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल क्या क्या उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो आपका सबसे पहले आपका हार्ट यहाँ पे हेल्दी रहेगा, प्लस में आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी आपका यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये आपके ओवरऑल हार्ट सिस्टम के लिए, आपके फुल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव होने वाला है। और एक बेस्ट रिजल्ट के लिए यदि आपके लिए रिकमेंडेशन भी है, यदि आप इसको मॉर्निंग के टाइम पे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे हेल्थ में आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखो किस तरीके से मिलते हैं, क्या रीजन है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने रात में जो भी खाना वाना खाया, वो क्या है कि मॉर्निंग के टाइम पे वो खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट यहाँ पे हो जाता है। अब जो कैलोरी बर्न होगी वो कहाँ से होगी, वो क्या है कि जो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है वही फैट आपका कैलोरी यहाँ पे बर्न करेगा। तो इस तरीके से आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे मिलते हैं। तो सीरियसली जो लोग हैं तो वो मॉर्निंग के टाइम पे कार्डियो भी अपने डेली के रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अब जो छठा पॉइंट आता है वो है कि आपको अपनी डेली के रूटीन में गुड फैट ऐड करना है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार डाउट आ रहा होगा कि फैट ही कम करने के लिए फिर से फैट खाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गुड फैट का मतलब क्या होता है वो अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको डेली के रूटीन में अपनी ऐड करनी है। गुड फैट का मतलब है कि हेल्दी फैट आपको अपनी डेली के रूटीन में, डेली लाइफ के रूटीन में ऐड करना है। तो उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ओमेगा 3 वहाँ पे आपका सबसे मेन आ जाता है। तो ये क्या काम करेगा कि जैसे आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करेगा, बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी, ये गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करता है। प्लस में क्या है आपको जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी ये मेंटेन करेगा आपका, अगर हेल्दी फैट डेली की रूटीन में अपने उसमें ऐड करते हैं। और प्लस में जो भी आप जैसे वाइटामिन वगैरह, कुछ वाइटामिन यदि आप लेते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट की हमें, गुड फैट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको यहाँ पे भी हेल्थ है, इसमें हेल्प आपको मिलने वाली है आपकी हेल्थ में।
उसके बाद में आप क्या नहीं करना है ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान एक्चुअली होता क्या है कि कुछ अपने डेली के रूटीन में हम ट्रांस फैट का भी यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल उनको नो कर देनी है यदि हमको सीरियसली वेट लॉस करना है। देखो ट्रांस फैट क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जितनी भी आपकी पैक वाली चीज़ें हैं या फिर जो हम जैसे फास्ट फूड वगैरह ये सब चीज़ें खाती हैं, तो मतलब कि जो प्रोसेस्ड फूड है ये चीज़ें अगर यदि हम डेली रूटीन में ले रहे हैं, तो इनका सबसे बुरा असर होता क्या है ट्रांस फैट का। जैसे आपने देखा होगा आपकी बेली एरिया के आस-पास में फैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा हुआ होता है, तो वो उसका मेन एक रीज़न ये भी होता है कि वो ट्रांस फैट की वजह से भी वहाँ पे फैट बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल कट करना है और आपको गुड फैट लेना है। तो गुड फैट अभी आपको सारा कुछ बता दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, ओवरऑल जितनी आप कैलोरी ले रहे हैं उस कैलोरी में से आपका 15 से 20% आपका जो फैट आना चाहिए वो गुड फैट से यहाँ पे आना चाहिए। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जो नए लोग इस चैनल पे हैं, अपने चैनल को अपना सपोर्ट भी आप दे सकते हैं। बेल आइकन भी आप दबा दीजिए, ऑल प्रेस कर लीजिए, बाकी चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए ताकि बहुत सारे लोगों को जिनको रियली में जिनको ज़रूरत है, जो लोग नहीं है उन्हें पता, तो उन्हें इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तब चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।